रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन। जी चलें पैराग्राफ 11 पहले लेते हैं। तस्लिया, तस्लिया का मीनिंग आपको पता है, एंटरटेनमेंट या सेटिस्फेक्शन भी कर सकते हैं आप। सो उन्ज़ुर इला सूरा सुम्मा अजिब अनिल असिला, लुक एट द पिक्चर एंड मेक द आंसर। ठीक है जी, तो पिक्चर को देख के इन नीचे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जी। सो उल्टी साइड से स्टार्ट करना है। लिखा हुआ जी, कम क़िरदन फिस्सूरा, कम क़िरदन फिस्सूरा जी, हाउ मैनी मंकीज इन द पिक्चर, कितने मंकी हैं जी इसमें पिक्चर में, देखें कहीं जी। सर 3 है। 3 ही है, कोई और तो नहीं कहीं छुपा हुआ? नहीं। 3 ही है। तो क्या आएगा? सलासत क़िरद, क्या आएगा जी? सलासत क़िरद। नंबर 2 है जी, कम फ़ीलन फिस्सूरा, हाउ मैनी एलिफेंट्स इन द पिक्चर, कितने हैं जी? ये अब्दुल राफिक 3 है। कितने हैं? ये भी 3 ही हैं, ये एक बड़ा है और 2 उसके बच्चे हैं। ठीक है जी, 3 हो गए। ठीक है, अच्छा ये भी आप कह सकते हैं सलासा अफियाल, ओनली सलासा भी लिख दें, सलासा वन वर्ड भी काफ़ी है। नंबर 3, कम ज़राफ़ा फिस्सूरा, हाउ मैनी जिराफ इन द पिक्चर जी, जिराफ कितने हैं जी? अरबा। ठीक है जी, 4 है जी, अरबा। नंबर 4, ऐना याक़िफ़ु अल वलद, लड़का कहाँ खड़ा है जी? एक ही लड़का नजर आ रहा है, ये वाला है ना। सो कि कहाँ खड़ा है? रास्ते के दरमियान खड़ा है, आप कह सकते हैं वसत तरीक। ये एलिफेंट के सामने खड़ा है, आप कह सकते हैं अमाम अल फील सगीर, छोटे हाथी के सामने खड़ा है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अमाम अल फील, ठीक है जी, या फिर वसत तरीक। नंबर 5 है जी, ऐना ताक़िफ़ अल बिन्त, लड़की कहाँ खड़ी है जी? सर इमाम ज़राफ़ा। अमाम ज़राफ़ा, बिल्कुल ठीक है, ये ज़राफ़े उनके सामने खड़ी है, बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, माज़ा यफ़अलु अल फ़ील अल कबीर, बड़ा हाथी क्या कर रहा है जी? यशरब अल मा, यशरब अल मा, वो पानी पी रहा है, बिल्कुल ठीक है जी, यशरब अल मा। माज़ा यफ़अलु अज़्ज़राफ़ा अस्सगीरा, तफ़अलु होगा, ज़राफ़ा फीमेल है ना, इसलिए तफ़अलु आएगा। माज़ा तफ़अलु अज़्ज़राफ़ा अस्सगीरा, लिटिल जिराफ, छोटा ज़राफ़ा जो है वो क्या कर रहा है जी? ये बताइए इनमें से छोटा है कौन सा? सर जो तीसरा वाला है येलो कलर का, वही छोटा लग रहा है। एक तो ये पत्ते खा रहा है, तो अगर आप इसको लिखना है तो आप कह सकते हैं याकुल औराक शजरा, याकुल औराक शजरा, वो दरख्त के पत्ते खा रहा है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर समझते हैं कि ये वाला छोटा जो है ये छोटा है, तो ये क्या कर रहा है? ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये इधर सिर्फ ये कह सकते हैं युशाहिदुल असद, क्या कर रहा है वो? इसको देख रहा है, असद को, ऐसे ही है ना, युशाहिदु अल असद, वो किसको देख रहा है? असद को, लायन को। तो कोई मसला नहीं है, आप ये याकुलु औराक शजरा भी लिख देना, ताकलु आएगा, याकुलु आएगा, ज़राफ़ा के लिए ताकलु आएगा, फिर भी ठीक है। लेकिन अगर समझते हैं कि ये वाला जो छोटा है ये है, तो आप कह सकते हैं युशाहिदु अल असद, युशाहिदु अल असद, सही है ना, यही कर रहा है ना, और तो कुछ नहीं कर रहा ये। तो शाहिदु आएगा, ज़राफ़ा तो शाहिदु आएगा। अच्छा, नंबर 9, अच्छा, मादा यफ़अलु अल असद, नंबर 8 सॉरी, मादा यफ़अलु अल असद जी, असद क्या कर रहा है, यानी लायन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जी? बताए ना, अरबी में क्या कर रहा है? माउस को क्या कहते हैं अरबी में, पता है किसी को? नो सर। माउस को बोलते हैं फार, फार,
फा अलिफ, अलिफ के ऊपर हमजा, जैसे फास लिखते हैं ना, फास, फा अलिफ, अलिफ के ऊपर हमजा और सीन, फास, एक्स कुल्हाड़े को कहते हैं, ऐसे फार, ठीक है जी। फा अलिफ हमजा ऊपर और रा, फार मेल माउस होगा और फार आगे ता मुदव्वरा बढ़ा देंगे तो फीमेल बन जाएगी, ठीक है जी। सो आप कह सकते हैं यजरी अल असद, असद नाम भी लिखें तो यजरी खल्फ अल फार, वो क्या है, माउस के पीछे भाग रहा है, ऐसे ही है ना, बड़ा गंदा सा शेर है ये, चूहों के पीछे भाग रहा है। तो यजरी खल्फ अल फार, ठीक है जी। असद क्या कर रहा है, यजरी खल्फ अल फार। नंबर 9, मादा याकुलु अल क़िर्द अस्सग़ीर, जी छोटा मंकी जो है वो क्या खा रहा है। इनमें से देखिए पहले छोटा मंकी है कौन सा, तीनों में से कौन सा छोटा है, येलो वाला। तो क्या खा रहा है वो, नजर तो कुछ नहीं आता, हो सकता है उसने पीले रंग का, जैसे जैसे उसका अपना कलर है, उसका उस कलर का बनाना पकड़ा हो। आप कह सकते हैं याकुलु अलमौजा, याकुलु अलमौज या फिर याकुलु अलमौजा, सही है जी। और आ गया जी हल फिल हदीका मक्सफ, क्या हदीका यानी ये जू है ना, हदीका तो हैवान है, क्या उधर कैंटीन है जी, हदीका में गार्डन में कैंटीन है जी, कहीं नजर आती है जी कैंटीन, देखें जरा पिक्चर में। जी सर। हाँ है ये जो स्टॉल सा लगा हुआ है जिसको कैंटीन ही बोल सकते हैं ना आप, तो आप कह सकते हैं नाम फिल हदीकात मकसद, ठीक है जी, नाम फिल हदीका मकसद। ये पैराग्राफ इंक्लूड तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है जी। आगे आएगी पैरा 12, ये है इंक्लूड, ठीक है जी। अजीब, अजीब का मतलब क्या है जी, जवाब दें। आप इनके क्वेश्चन आंसर पेंसिल के साथ नोट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं जी। ऐन तस्कुनु जद्दतुका, ऐन तस्कुनु जद्दतुका, वेयर योर ग्रैंड मदर लिव्स, आपकी दादी अम्मा कहाँ रहती हैं जी, कहाँ रहती हैं जी, बताएं जी, शाबाश। आप कह सकते हैं तस्कुनु, तस्कुनु में शी लिव्स, जद्दाती आएगा, याद रखें जो मेन चीज़ है टेक्निकली वो ये है कि जब सेकंड पर्सन में क्वेश्चन होगा तो आंसर फर्स्ट पर्सन में आएगा, ठीक है जी। सो आप कहना है जद्दाती, तस्कुनु जद्दाती, माई ग्रैंड मदर लिव्स फी इन, आगे किसी सिटी का नाम लिख दें, किसी कंट्री का नाम लिख दें, ठीक है जी। फिर पाकिस्तान, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची, इधर रहती तो आप कह सकते हैं फिर रियाद, ठीक है जी, फिर दमाम, फिर मक्का, जहाँ रहती हैं वो लिख दें, क्लियर जी। तो आप क्या लिखेंगे, तस्कुनु जद्दाती आएगा, ये ज़हन में रखें, जद्दातुका की जगह जद्दाती, माई ग्रैंड मदर, फी और आगे कोई भी नाम लिख दें आप, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर पाकिस्तान, फिर रियाद, फिर दमाम, फिर मक्का, फिर मदीना, फिर हफूफ, ठीक है जी, ऐसे आएगा। नंबर 2, हल तजूरु जद्दतुका, जी डू यू विजिट योर ग्रैंड मदर, क्या आप अपनी ग्रैंड मदर से मिलते हैं जी, उसकी जियारत करते हैं जी, बताएं जी, करते हैं। नाम। नाम, तो नाम तो वन वर्ड हो गया ना, आगे क्या आएगा, अजूरू, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, नाम अजूरू जद्दाती, जद्दातू का की जगह क्या लगाना है, जद्दाती, नाम अजूरू जद्दाती, ठीक है जी, नाम अजूरू जद्दाती। आगे चलें जी, नंबर 3, मता तजूरुहा, व्हेन यू विजिट इट, व्हेन यू विजिट हर, आप उससे कब मिलते हैं जी, कब मिलते हैं जी, आप बताएं जी। आप कह सकते हैं फी यौमिल अरबिआ, या अजूरुहा फी यौमिल अरबिआ, अजूरुहा यौमुल खमीस, कोई भी नेम लिख दें दिन का। और अगर आप समझते हैं कि नहीं वो पाकिस्तान में होती हैं, हम तो हर हफ्ते उनको मिल ही नहीं सकते, तो फिर आप क्या लिखेंगे, अजूरू फी इजाज़त सनविया, सालाना जो वेकेशन होती हैं उनमें, अजूरू फी इजाज़त सैफिया, ठीक है, सैफिया समर वेकेशन, सैफ साद से लिखेंगे ये पता है इधर स्टोर भी होते हैं इस नाम से, शता व सैफ है ना, इस
नाम से जो है मार्केट भी है, शिता व सैफ। सो शिता जो है वो सर्दी को बोलते हैं और सैफ साद से वो गर्मी को बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं अजूरुहा, कोई भी नेम लिख दें, दिन फी यौमिल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमा, अगर वीकडेज में मिलते हैं तो ये लिख सकते हैं। और अगर आप साल बाद जाते हैं पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, तो आप लिख सकते हैं अजूरुहा फिल इजाज़ा अस्सनविया, या फिर अजूरुहा फिल इजाज़ा अस्सैफिया। ठीक है जी, मैं गर्मियों की छुट्टियों में मिलता हूँ या सालाना छुट्टियों में मिलता हूँ। नंबर 4 जी, हल तुहिब्बु बैतल जद्दा लिमाज़ा, क्या आप दादी अम्मा के घर को पसंद करते हैं? लिमाज़ा, वाई, क्यों, यानी क्यों उसको पसंद करते हैं, खूबी बताएं जी। पहले तो आप कहेंगे नाम तुहिब्बु की जगह आएगा उहिब्बु, तुहिब्बु यू लव, यू लाइक, उहिब्बु हर जगह आई लव, आई लाइक। आपकी किताब का नाम भी उहिब्बुल अरबी है ना, आई लव अरबिक, आई लाइक अरबिक। सो आएगा नाम उहिब्बु बैतल जद्दा, यहाँ तो ये आएगा ना, पहला जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें तो इतना ही आएगा, नाम उहिब्बु बैतल जद्दा। लिमाज़ा, लिमाज़ा मीन वाई, क्यों। अब यहाँ पे जब लिमाज़ा पूछेगा तो हम लगाएंगे ली अन्ना, ली अन्ना मीन बिकॉज, ली अन्ना। अब कह सकते हैं फीही रजूहा व हदीक़ा व लुअब कसीरा, वहाँ पे खिलौने हैं, झूले हैं, ये चीज़ें। ठीक है जी, तो अब क्या कहेंगे, नाम उहिब्बु बैतल जद्दा लिअन्ना फीही रजूहा व लुअब कसीरा। ठीक है जी, इस तरह लिख सकते हैं आप, उधर झूला है, हदीक़ा है। क्लियर जी, आवाज वूज जी दे दे सर। आगे से। अच्छा जी, नंबर 5, कम यौमन तमकुसु फी बैतिल जद्दा, कितने दिन आप रहते हैं दादी अम्मा के घर में जी, कितने दिन रहते हैं। अगर एक दिन रहते हैं तो आप कह सकते हैं यौम वाहिद, 2 दिन के रहते हैं तो आप कहेंगे यौमैन, 3 दिन रहते हैं तो आप कहेंगे सलासता अय्याम, और 4 दिन रहते हैं तो अरबा अय्याम। यौम की जमा अय्याम आती है। 5 दिन रहते हैं तो खमसा अय्याम। अगर एक वीक रहते हैं तो आप कह सकते हैं उसबू वाहिद। 2 हफ्ते रहते हैं तो आप कहेंगे उसबू आइन। महीना रहते हैं तो आप कहेंगे शहर वाहिद। ठीक है जी, 2 महीने रहते हैं तो आप कहेंगे शहरैन, 1.5 महीना रहते हैं तो आप कहेंगे शहरुन व निस्फ, नो प्रॉब्लम। तो आप क्या कहें, तम कुसु की जगह आता है क्या, अम सुकु, अम कुसु, तम कुसु कम यौमन तम कुसु, आप कहेंगे अम कुसु, अम कुसु फी बैतिल जद्दा यौम वाहिद, यौमैन, सलासा अय्याम, शहर वाहिद, जितना आप रहते हैं लिख सकते हैं जी। तो ज़रूरी नहीं है आप उतना ही लिखें जितना आप रहते हैं, कुछ और भी चेंज भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, मकसद ये है कि आपको जवाब देने का तरीका आना चाहिए, टेक्निकली ग्रामर के लिए ऐसे ठीक हो, सेंसेबल हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये चीज़ें देखनी होती हैं टीचर ने। ये नहीं कि उसने पूछने चले जाना दादी अम्मा से, हाँ जी ये कह रहा है कि मैं 2 दिन रहता हूँ तो आप बताएं कितने दिन रहता है, ऐसा नहीं होगा। नंबर 6, मादा ताखुदु इला जद्दातिक, जी आप क्या ले जाते हैं दादी माँ की तरफ, क्या लेते हैं जी। तो आप कहेंगे आखुदु इला जद्दती, अल मुलाबिस। ठीक है, मुलाबिस, खाने की चीज भी कह सकते हैं आप, कोई हलवा, हल्का का। ठीक है जी, आखुदु इला, असल चीज क्या है, ताखुदु की जगह आना है आखुदु, जद्दाती का की जगह आना है जद्दाती, आखुदु इला जद्दाती अल हलवा, अल काका, अल मलाबिस, कुछ भी कह सकते हैं। नंबर 7, मादा ताकुलु फी बैतिल जद्दा, मादा ताकुलु फी बैतिल जद्दा, दादी अम्मा के घर में आप क्या खाते हैं, बताएं जी क्या खाते हैं। आकुलू, हाँ, आकुलू फी आकुलू, आकुलू फी बैतिल जद्दा अल काका वल हलवा वत्तआम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अल बिरयानी व समूसा। ठीक है जी, आकुलू फी बैतिल जद्दा अल काका वल हलवा। मादा तुहिब्बु मिनल हलवा, आप मिठाई में से क्या पसंद करते हैं जी, बताएं जी। तो आप कहेंगे उहिब्बु, फिर बात वही है, तो उहिब्बु की जगह क्या आएगा, उहिब्बु आई लव या आई लाइक मिनल हलवा फ्रॉम स्वीट्स, अलकाह का लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर जी। यस सर।
ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं जी। अभी ये पैराग्राफ 11 और 12 हमने पढ़ा है, पेज 87 बुक का। इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। शाबाश। और जब आप पूछते नहीं हैं तो इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि आपको सब कुछ समझ आ गया है, दूसरा मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया इसलिए कुछ नहीं पूछ रहे। तो आप पहला मतलब लेंगे या दूसरा? सर अरेबिक में गाँव को क्या कहते हैं? करिया, करियतुन, करिया, काफ रा या ताब तबरा, करिया। जी, और कोई? आपको पता नहीं, ये करिया की जमा आती है कुरा। मक्का को उम्मुल कुरा भी कहते हैं, वहां पे एक यूनिवर्सिटी का नाम भी उम्मुल कुरा है, बस्तियों की माँ, यानी सबसे पहली बस्ती। जी, और कोई नहीं है? अच्छी बात है, नहीं है तो चलें फिर हम पीछे बुकलेट की तरफ जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, बुक से भी बुकलेट से भी। ठीक है जी, थोड़ा सा बुकलेट को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो एक्सप्लेन करने वाली, तो उसको दोबारा कर देते हैं हम, और कोई इशू नहीं है इसमें। जी, ये देखिए आंसर की भी आपसे मैंने शेयर कर दी थी, ये पड़ी हुई है आंसर की इधर आपके MS टीम पे। जी, अब्दुल राफे पढ़े ज़रा इसको, आप खुद रीडिंग करें, आज मैं ही करता रहता हूँ। क्वेश्चन भी पढ़ने साहब, ज़ाई तरह रिवीजन हो जाए इसकी बुकलेट की। शाबाश। अल कलिमात अल मुनासिबा मुनासिबा फी फिल अल फरागात, फरागात। क्या मीनिंग बनेगा इसका? राइट इन द फिल इन द ब्लैंक्स। राइट नहीं, दा दा का मीनिंग होता है पुट, कीप। कलिमात ले मुनासिबा सूटेबल वर्ड, फिल फरागात इन द ब्लैंक्स, यानी ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ब्लैंक्स में रखना है, सूटेबल को। जी, नंबर 1 में क्या आएगा? युहिब अल औलाद, युहिब अल औलाद बैत अल जद्दा। ठीक है। नंबर 2? बैत अल जद्दा वासिअ व जमील। ठीक है, आगे? फिल बैत हदीका व नाफूरा व अर्जुहा। सही है। नंबर 4? फिल बैत लुअब व हलवा व असीर। आगे नंबर 5? यذهب الأولاد إلى هناك يوم الرابع. यौम अल-अर्बिआ। يوم الأربعاء. आगे? يذهب الأولاد إلى بيت الجدة. ठीक है। تصنع الأم كعكة. ठीक है। नंबर 8? رائحة الوردة جميلة. नंबर 9? يشم الأولاد الوردة. जुमल वलद, वलद अलवर्दा। ठीक है। ولا अगला क्वेश्चन भी पढ़े, अजीब अजीबी पढ़े, शाबाश। أجب أجيبي أن अनिल الأسئلة अस्इला तित्तालिया, للأسئلة التالية. मीनिंग क्या बनेगा इसका? मेक द आंसर फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे आने वाले सवालात के क्या देने हैं, जवाब देने हैं। ठीक है जी। नंबर 1 पढ़े, शाबाश। ماذا يشم الولد؟ يشم الولد الوردة. ठीक है। ماذا صنعت الجدة؟ صنعت الجدة الكعكة. ماذا في الكعكة؟ في الكعكة السكر शुक्र हाँ जी। والسكر والدقيقة والبيض दकीका नहीं, दकीक, दकीक, दकीका तो मिनट को बोलेंगे, दकीक बोलेंगे आटे को, फ्लोर को। والدقيق हम्म, وبيضة والملح. बल बैद, बैदा वन एग, बैद प्लूरल होगा ना, एग्स। بيض وملح. हम्म هل هل سنزور الحديقة يا جدتي؟ نعم نعم. نعم سنزور
الحديقة. सनजूर नहीं, अब नजूर. نعم نزور الحديقة. ماذا نأخذ من معنا؟ से क्या मतलब है? हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे? نأخذ معنا आलत तस्वीर آلة التصوير वल والكعك. का. अगला पेज आप पढ़ें जी अहमद नवाज. पढ़ें, इसकी रीडिंग करें शाबाश. उन्जुर इला सूरा. अहमद नवाज जी सर. पढ़ें शाबाश. उन्जुर इला सूरा. انظر إلى السورة ثم أجب عن السؤال. ثم अजिब अन सवाल. ثم أجب عن السؤال. क्या मीनिंग बनेगा इसका? So look at the picture and give a suitable answer. बिल्कुल ठीक है, पिक्चर को देख के आंसर देना जी. ماذا في القاقة؟ في القاقة البيض. क्या? ماذا في السلة؟ في السلة الملابس. ठीक है. ماذا في الحوض؟ في الحوض السمكة. ठीक है. अगला क्वेश्चन भी पढ़े. اكتب الكلمة المناسبة الكلمة. اكتب الكلمة الكلمة مناسبة المناسبة لكل सूरा. لكل सूरा. मीनिंग क्या बनेगा? uh, राइट द सूटेबल वर्ड फॉर एवरी पिक्चर. ठीक है जी. पिक्चर के नीचे क्या लिखना है जी? सूटेबल वर्ड जी. हिजा, सज्जादा, हम्म हिसान, बंदूकिया, बैद, हदीका, दिफदा, दबाबा. ठीक है. चलें जी, लेसन का टाइम ओवर हो गया.